जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर के इंटरनल सोर्सेज से पता चला है कि एफबीआर एक मिनी बजट लाने का प्लान कर रहा है और इसका एक इनिशियल ड्राफ्ट ऑलरेडी बना लिया गया है। इस मिनी बजट में जो मेन हाईलाइट है जो कि पता चली है कि लेट फाइलर और नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है लॉ से इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक ऐप लॉन्च करने की बात की जा रही है जिसके अंदर जितनी भी जनरल पब्लिक है जो कि नॉन फाइलर है भी वो ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, पहले उनको अपनी उस ऐप पे इनकम का सोर्स बताना होगा, उसके बाद वो भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये बजट की टाइमलाइन क्या है, कब से एप्लीकेबल होगा, आज की वीडियो में हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे मैं भी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एफबीआई 1 नवंबर से नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट एक्शन प्लान तैयार कर रहा है और उस पे वो अमल दरामद शुरू कर देगा। तो ये एक मिनी बजट 2024 जो लाने की बात की जा रही है ये उस प्लान का एक पार्ट है। इसमें काफी चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी और चेंजेस को लॉ का पार्ट बनाने के बाद उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की जाएगी। सबसे पहले जो सबसे बड़ी एक चेंज सुनने में आ रही है वो ये है कि नॉन फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरी को लॉ से बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा। लेट फाइलर फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया लॉ में, और इसका मकसद ये था कि ज्यादातर लोग टैक्स नेट में अपने आप को शामिल करें और रिटर्न फाइल करें। लेकिन इससे रिवर्स इसका इम्पैक्ट निकला कि एफबीआर को रिटर्न फाइलिंग में एज सच कोई इतना ह्यूज वॉल्यूम इंक्रीज नहीं देखने को मिला। जबकि जितने भी लोग थे जो पहले प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करने के लिए नॉन फाइलर से फाइलर बनते थे, अब वो नॉन फाइलर से लेट फाइलर बन के फिर भी वो तकरीबन 3 से 4% का टैक्स सेव कर रहे थे। तो इस कॉन्सेप्ट से जो एक मकसद था इस लॉ में चेंज लेके आने का वो अचीव नहीं हो सका। तो अब वापस इसको रिवर्स करने की बात की जा रही है, बल्कि अब ये नॉन फाइलर की कैटेगरी को और लेट फाइलर कैटेगरी को लॉ से बिल्कुल रिमूव करने की बात की जा रही है। जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो चैलेंज कर दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि ये अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप पिछले सालों की बेसिस के ऊपर आगे किसी एक बंदे की टैक्स की ट्रांजेक्शन को जज करें। तो इन सब चीजों को देखते हुए इट इज हाईली सर्टेन के जो लॉ में अमेंडमेंट्स की जाएंगी, जो नया बजट पास किया जाएगा उसमें लेट फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को सिरे से खत्म कर दिया जाएगा। अब ये नॉन फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरी जब खत्म की जाएगी उसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शन लिमिट्स लगेगी, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो अभी नॉन फाइलर हैं और वो अब आगे जाके जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे अपने बैंक अकाउंट से उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। जितने भी थ्रेश होल्ड्स हैं वो डिफाइन कर दिए जाएंगे सिस्टम के अंदर। एफबीआर बैंक्स के साथ एक सिस्टम जनरेट करेगा और उसके अंदर डाटा शेयरिंग होगी, टू वे डाटा शेयरिंग होगी। एफबीआर डाटा शेयर करेगा विद बैंक्स और बैंक्स डाटा शेयर करेंगे विद एफबीआर। इसमें जो भी एक डाटा सिंक नहीं होगा, जिस जिस एरिया में जाके थोड़ा सा गैप नजर आएगा वहां पे एक थ्रेश होल्ड डिफाइन कर दिया जाएगा नॉन फाइलर के लिए कि वो इतनी लिमिट से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। और जब तक कि वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को डिक्लेयर नहीं कर देगा तब तक कि कोई भी सिटीजन, कोई भी शहरी पाकिस्तान का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड डिक्लेयर द सोर्स ऑफ इनकम। अब अगर तमाम शहरियों की बात की जा रही है तो उसमें कुछ सीनियर सिटीजन भी आ जाते हैं, कुछ खवातीन आ जाती हैं, कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, अभी की अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ फिर इसमें वो लोग आ जाते हैं जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनका ऐसे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो उनके लिए यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो लोग जो भी ऐसे फैमिली में जिसमें सीनियर सिटीजन हैं या कुछ ऐसे नॉन फाइलर्स हैं जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उन वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उनका घर में जो भी एक बंदा है जो इनकम अर्न कर रहा है, वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सारे मैनेज कर रहा है, उसको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है और उसको ये डिक्लेरेशन देनी है कि ये सारे फैमिली मेंबर्स की कोई इनकम नहीं है और वो उन सबको खुद से उनके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा है। वो अपने सारे एक्सपेंसेस डिक्लेयर करेगा तभी जाके उनकी उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं या उसके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी उसके बहन भाई हैं जो अंडर एज हैं या जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर एग्जाम्पशन अप्लाई होगी। अब एग्जाम्पशन लेने के लिए भी हर शहरी को ऐप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोई ये सोच ले कि मैं अगर सीनियर सिटीजन हूं या मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको उस ऐप का एक, जो मैंने जैसे ऐप का जिक्र किया, एक ऐप एफबीआर बनाने की बात कर रहा है, उस ऐप में जाके आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम फिर भी डिक्लेयर करनी है और जाके बताना है कमिश्नर को एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मोबाइल ऐप है जो जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च करने की बात की जा रही है उसमें एग्जामिशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको कमिश्नर के पास फिजिकली जाके मिलना या उसको एप्लीकेशन देना जरूरी नहीं है। आप सिंपल अपनी ऐप ओपन करेंगे, अपने सीएनएक्स नंबर एंटर करेंगे और उसके अगेंस्ट जाके अपनी सोर्स ऑफ इनकम में डिक्लेयर कर देंगे कि आप इस रीजन की वजह से एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न, या आपकी इनकम नहीं है, या आप सीनियर सिटीजन हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, फीमेल हैं जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, फॉर वट एवर रीजन आप उसमें बता देंगे कि मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वहां डिक्लेरेशन देंगे। उसके बाद जाके आप कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या आप अपने अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लेकिन वो बैंक अकाउंट
अकाउंट्स अपने मैनेज करें, क्योंकि उनके जो घर में और लोग हैं वो इनकम अर्न करते हैं और उनके थ्रू उनको जो भी सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। यूजली यही होता है कि घर में अकाउंट ओपन कर लिया जाता है, एक म्यूचुअल अकाउंट होता है, उसमें सब लोग पैसे क्रेडिट करते हैं और फिर उसको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए मैनेज किया जाता है, और उसमें सब लोगों की एक डेबिट अथॉरिटी होती है कि उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इस लॉ के, इस मिनी बजट के आने के बाद ये जो नई ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, उसमें जब तक आप अपना सोर्स डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब इसके अलावा एफबीआर ने यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी पता चला है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है इनिशियल फेज में, वो क्या है। सबसे पहले आपके जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है वो आपकी ब्लॉक कर दी जाएंगी, वो आपकी लिमिट, उस पर लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, वो आपकी नॉन कंप्लाइंस के अंदर वो एफबीआर उसको सिस्टम डिटेक्ट करेगा और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिसके थ्रू एफबीआर बैंक से डाटा शेयर करेगा और आपकी ट्रांजेक्शन रूट नहीं हो सकेगी जब तक आप अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर ना कर दें। लास्टली इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पहले भी हम कई दफा इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, और वो ये है कि एफबीआर तमाम इंफॉर्मेशन बैंक्स के साथ शेयर करेगा। उसमें जितनी भी टैक्स रिटर्न में इनकम डिक्लेयर की होगी वो शेयर की जाएगी। उसकी बेसिस पे एक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी कि इस बंदे की ये इनकम है तो इसकी इतनी लिमिट आप लगा दें उसके बैंक अकाउंट पे जो भी वो ऑपरेट कर रहा है या आगे फ्यूचर में वो करना चाह रहा है। अब जो भी ट्रांजेक्शन उस एक थ्रेशोल्ड से एक्सीड करेगी उसको बैंक्स रिपोर्ट कर देंगे टू एफबीआर कि ये ट्रांजैक्शन लिमिट इस थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर गई है, तो हम आपको ये डाटा प्रोवाइड करें। जैसे हम ऑलरेडी इसमें बता चुके हैं कि डिपॉजिट का डाटा, कैश विड्रॉल का डाटा, प्रॉफिट जो आपको मिलता है सेविंग अकाउंट में उसका डाटा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का डाटा, ये सारा डाटा एफबीआर ऑलरेडी रिसीव कर रहा है फ्रॉम वेरियस बैंक्स। अब इस मिनी बजट के आने के बाद काफी चेंजेस जो हैं वो लॉ का पार्ट बन जाएंगे। सबसे बड़ा चेंज तो ये होगा कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस फेस करने को मिलेंगी। अब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा कि अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर करें, अपनी सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करें और अपनी रिटर्न फाइल करें। चाहे आप एक नॉन अर्निंग पर्सन है तब भी आपको उस ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को वहां रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, या आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट क्यों हूं। उसके अलावा आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। अगर आसान अल्फाजों में इसको बताऊं तो वो ये है कि नॉन फाइलर्स एफबीआर के लिए अब एग्जिस्ट नहीं करते। पहले इतने भी लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, हर साल एक नॉन फाइलर के अगेंस्ट लॉ में कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर दी गई, इस होप से कि शायद नॉन फाइलर्स इंक्रीज टैक्स को बचाने के लिए या उससे बचने के लिए रिटर्न फाइलिंग की तरफ आ जाए। लेकिन हर साल इस तरह के रिजल्ट कोई अचीव नहीं हुए, उल्टा नॉन फाइलर्स की ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा होती गई और टैक्स कलेक्शन में तो इजाफा हुआ लेकिन उससे टैक्स नेट आपकी डिक्रीज होती गई, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। क्योंकि ये इजी वे आउट था फॉर नॉन फाइलर्स, क्योंकि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे ट्रांजेक्शन को जितना टैक्स बनता है वो पे करें, कुछ बताने की जरूरत नहीं है एफबीआर को कि पैसे कहाँ से आए या उसका सोर्स क्या था। जो भी एक ट्रांजेक्शन होती है उस पर टैक्स पे होता है और उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि जो फाइलर्स हैं उनको हर तरह का जवाब देना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है कि इनकम कहाँ से आई, किस तरह स्पेंड हो रही है और इसको किस सोर्स के थ्रू अर्न किया जा रहा है। अब नॉन फाइलर्स लॉ के अंदर खत्म हो गए हैं। अब एफबीआर के लिए लेट नॉन फाइलर की जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। उसमें जब तक वो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करेगा अपनी इनकम को एज एन एग्जाम, तब तक आपकी कोई ट्रांजेक्शन रूट नहीं हो सकेगी। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में अगर देखें तो ये फैमिली ट्री की बात की जा रही है कि जो भी यहाँ पे एक फैमिली का जो मेंबर है जो इनकम अर्न कर रहा है, जब तक कि वो अपने पूरी फैमिली ट्री में जो उसके लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे उसकी वाइफ है, मदर, फादर, सन एज बिलो 25 ईयर्स एंड अनमैरिड डाइवोर्स्ड विडो डॉटर, ये इन सब लोगों की जब तक वो इनकम डिक्लेरेशन नहीं दे देगा तब तक वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा ऑन हिज बिहाफ ऑन और बिहाफ ऑफ द फैमिली मेंबर्स। और लास्टली जो इसकी टाइमलाइन है उसमें बताया गया दिस सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन कमिंग मंथ्स। कुछ अभी फिक्स टाइमलाइन नहीं बताई गई, 1-2 माह में हो सकता है कि ये मिनी बजट इंप्लीमेंट कर दिया जाए। पहले एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, ड्राफ्ट अमेंडमेंट के ऊपर कुछ कमेंट्स सजेशन लिए जाएंगे स्टेक होल्डर्स के, उसके बाद एक बकायदा एक लॉ का पार्ट इसको बना दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें हो सकता है कि 1-2 माह इसमें लग जाए। तो जैसी कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह डेफिनेटली मेक अ वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।